बोली बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पीछे अपना रथ लगा दिया, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि अर्जुन मुझे मारकर नष्ट कर देगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अर्जुन द्वारकाधीश के चरणों में आकर विनती करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, तमेको दहामानानां पावनो वसे संसृति। हे कृष्ण, तुम्हारा नाम बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को नष्ट कर देता है। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, कृपा करके मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ। कन्हैया कहने लगे, भाई मैंने तो दुनिया भर को गीता को पाठ पढ़ाया और तेरी समझ में नहीं आई है। इस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, विष विष को मारता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को मारेगा। ब्रह्मास्त्र छोड़। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र तान दिया, छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, मानो अग्नि की वर्षा होने लगी, हाहाकार मच गया जैसे प्रलय आने वाली हो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर खींच कर लाया, द्रौपदी के चरणों में लाकर डाल दिया। बताओ इसको कौन सी सजा दूं? आकाश में ले जाकर मारूं कि नीचे पाताल में ले जाकर मारूं, अग्नि में जलाकर मारूं, इसके शरीर के टुकड़े कर करके जंगल के जानवरों को डाल दूं? अर्जुन ये बात कह रहे थे कि द्रौपदी एकदम कहने लगी, मच्यताम मच्यताम एष ब्राह्मणो निरंतराम गुरु, इसे मुक्त कर दो, इसे मुक्त कर दो, इसे मुक्त कर दो। क्यों? द्रौपदी के 5-5 पुत्र चले गए, फिर कह रही है कि इसे मुक्त कर दो। मुक्त कैसे कर देगा? आजकल किसी के बच्चे को कोई गाली दे देता है तो उसको मारने की चेष्टा करते, उसने तो तेरे बच्चों को मार ही दिया, फिर मुक्त कैसे कर दे? सूत जी महाराज कहने लगे, तुम्हें पता है ये द्रौपदी भगवान द्वारकाधीश की कृष्ण की सखी है। अब जिसका मित्र दयालु हो, कृपालु हो, देखिए जहां दो लोगों के विचार मिलते हैं उसको मित्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां दो लोगों के विचार मिलते हैं उसे मित्रता कहते हैं, और जहां दो लोगों की शकल मिलती है उसे भाई भाई या बहन भाई कहते हैं। और जहां ना विचार मिलते हैं ना शकल मिलती है, उनको क्या कहते हैं? न जहां विचार मिलते हैं ना शकल मिलती है, उनको लोग लुगाई कहते हैं। कहते नहीं कहते? लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कार इतने प्रबल हैं, विचार नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, शकल मिलती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पूरा जीवन बता देते हैं एक दूसरे के साथ। इसे कहते हैं भारतवर्ष की सभ्यता। इसको छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम।
मेष ब्राह्मणों निरंतराम गुरु है। द्रौपदी के विचार द्वारकाधीश से मिलते हैं, द्वारकाधीश के विचार द्रौपदी से मिलते हैं। द्रौपदी द्वारकाधीश की सखी है। आहा, जब मेरा कन्हैया दयालु है तो उसके मित्र दयालु क्यों नहीं होंगे? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया जो शास्त्रों में लिखा है उसको वैसे पालन करो। भीम कहने लगे, मैं मारता हूं। नकुल सहदेव कहने लगे, ठीक है, नहीं तुम मारो नहीं हम मार रहे हैं। अर्जुन कन्हैया के पास पुनः एक बार पहुंचे, भैया द्वारकाधीश मुझे बताओ करना क्या है? करना क्या है? ये ब्राह्मण है इसलिए मारा नहीं जा सकता, लेकिन बच्चों का हत्यारा है इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन समझ गए, सिर को मुंडन कर दिया, मस्तक पर लगी हुई सोने की जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और अपमानित करके शहर से बाहर निकाल दिया, नगर से बाहर। अश्वत्थामा को ये अपमान महसूस हुआ और उसने घर जाकर बैठकर फिर पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र आपके किसके लिए छोड़ा? वो उत्तरा के लिए छोड़ा, क्योंकि अश्वत्थामा को पता चल गया कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का वंशज पल रहा है। उत्तरा के गर्भ में इसको नष्ट कर दूंगा तो उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, जल देने वाला भी नहीं होगा, नाम चलाने वाला नहीं होगा। मेरे द्वारकाधीश अपने रथ पर बैठकर द्वारका जाने वाले थे। एक पैर रथ पर रखा हुआ था, एक पैर जमीन पर रखा हुआ था। क्या देखते हैं कि किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोग देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर नष्ट कर दे, खत्म कर दे, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है, इसकी रक्षा कर। द्वारकाधीश लौट कर आए। उत्तरा से कहा, उत्तरा अपने मन में थोड़ा सा ममता का भाव लेकर आओ। उत्तरा अपने मन में ममता का भाव लेकर आई। पांचों पांडव खड़े हैं, द्वारकाधीश खड़े हैं, कुंती खड़ी है। मेरे कन्हैया ने माया से अंगूठे के नाखून के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा को ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, मानो सुदर्शन चक्र चल रहा हो। बोली द्वारकाधीश भगवान की। बार बार उत्तरा से पूछ रहे, उत्तरा अब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अब कष्ट तो नहीं है? नहीं प्रभु, अब कोई कष्ट नहीं है। कुंती ने द्वारकाधीश की चालाकी को पकड़ लिया। कुंती ने मेरे द्वारकाधीश को भगवान कहकर संबोधित किया। द्वारकाधीश कहते हैं, बुआ तूने मुझे भगवान कहा है तो एक काम करो, भगवान के सामने बैठकर सब लोग कुछ न कुछ मांगते हैं, तुम भी कुछ मांगो। कुंती बोली, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो विबुधः सन्तु न तत्र जगद्गुरि भगवतो दर्शनम यत्पश्चात् पुनः भव दर्शनम। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे ठाकुर मुझे विपत्ति दे दो। क्या दे दो? बोलो जरा।
विपत्ति माने कष्ट, कष्ट माने दुख, दुख माने परेशानी, परेशानी माने मुसीबत। क्यों मांगे? कुंती भगवान से मोक्ष भी मांग सकती थी, भगवान से भक्ति भी मांग सकती थी, भगवान से मुक्ति भी मांग सकती थी, अपने बेटों के लिए बहुत कुछ मांग सकती थी। लेकिन कुंती को पता है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन हुई। विपत्ति में ही भगवान को याद किया जाता है, सुख में कोई याद ना करे। कन्हैया कहने लगे, बुआ दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, दुनिया सुख की खोज में है, सुख की तलाश में है? गांव में छोड़ के लोग हरिगढ़ में आके बस गए, सुख मिलेगो। सुख में अली यहाँ भी कुछ नहीं मिला, यहाँ छोड़ के फिर नोएडा को भागे, वहां कुछ नहीं मिला, वहां ते छोड़ के भोपाल भागे, वहां कुछ नहीं मिला, भोपाल छोड़ के बंबई भागे, वहां कुछ नहीं मिला। है जी, स्थान चेंज करने से, स्थान बदलने से दुख पीछा छोड़ देंगे। भागवत जी कहती है, तू पाप करके कहीं भी छुप जा, तेरे पाप कर्म तुझे ढूंढ ही लेंगे। छह पाताल में जाके छुप जा। कन्हैया कहने लगे, ना बुआ तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता, सुख चाहिए तो ले। कुंती कहने लगी, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी बा दुख क्यों, जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे कान्हा दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे कान्हा दोनों ही तुम्हारे हैं।
संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। भी मुझे प्यारे, भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई सब सुख को चाहते हैं, चाहे ना कोई सब सुख को चाहते हैं, चाहे ना कोई सब सुख को चाहते हैं, चाहे ना कोई सब सुख को चाहते हैं। सुख में सब लेते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब लेते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिलते हैं जिसमें, सुख मिलते हैं जिसमें, सुख गीत सहारे हैं, सुख मिलते हैं जिसमें, सुख गीत सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे, भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
हाथ पसारा है, मैं तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कुंती कहने लगी, एक द्वारकाधीश, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बाँ दुख को पल पल नाम जपाए। कन्हैया, करोड़ों की अरबों की संपत्ति अगर पास में है, पद प्रतिष्ठा पास में है, और भगवान का भजन नहीं करता है जीव, तो उससे बड़ा संसार में कोई दुखी नहीं है। संपत्ति बिल्कुल नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन भगवान का सुमरण हर पल करता रहता है। एक क्षण भगवान के सुमरण के बिना निकल जाता है तो तड़प जाता है। उससे बड़ी संपत्ति संसार में कोई नहीं है। विबुधो नैव विबुधः, संपदो नैव संपदः। विबुधा नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। कन्हैया आनंदित हो गए, कहने लगे, बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, सब सुख ही मांगते हैं, कोई दुख मांगता ही नहीं है। तुम संसार में पहली ऐसी भक्त हो जो दुख मांग रही हो। भगवान अगर हमें मिल जाए और हमसे कहे, भगवान के मांग तुझे क्या चाहिए, क्यों पंडितानी क्या मांगोगी? ठाकुर जी कहे कि तुम्हारे पंडित जी की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो पंडित जी कछु। पंडित जी कहे, भाई देखो मुझे तो मांगनो आवे ना है, भाई पंडितानी मांगेगी तो क्या मांगेगी पंडितानी? ऐसी कोई बैंक ना हो जहां में मेरो बैलेंस न हो, है? ऐसा कोई शहर न हो जहां में मेरो घर न हो, और ऐसी कोई गाड़ी न हो जो मेरे घर पे ठाड़ी न हो।
है। और महाराज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं जान कि कोई खोले तो सबसे पहले मेरा ही फोटो नजर आ गया। रोज मेरी वीडियो वायरल हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। यही तो मांगा वो कलिप जी। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसको छोड़ू? वो तो मैया प्यारी है, बाबलू प्यारा है। मैया प्यारी, बाबलू प्यारा, छोड़ का वो नहीं पाऊंगी। कन्हैया बोले तो तुम कावो छोड़ नहीं पाओगे तो हम भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएंगे। कुछ और चाहिए तो मांग लो। कुंती कहने लगी तो एक काम करो ठाकुर जी, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो फिर एक काम करो, आप हमें जो ममता की डोर है ना कि जे मेरो, जे तेरो, जे बाको, जे घर मेरो, जे मकान मेरे, दुकान मेरी, ये बालक मेरे, ये वस्त्र मेरे, ये चीज बत्त मेरी, ये पैसा मेरे, तो मेरी मारी छोड़ दो बस। जी मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी बोले हाँ ये काम कर सके तुम्हारा, तुम्हें वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों, ठाकुर जी महाराज ने कुंती मैया का मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। आज पांचों पांडवों को साथ में लेकर, द्रौपदी कुंती को साथ में लेकर मेरे द्वारकाधीश भीष्म पिता के समीप पहुंचे हैं। भीष्म पिता ने बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन पांडवों को दिए और भीष्म पिता ने भी अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। बड़ी सुंदर मृत्यु भीष्म पिता ने प्राप्त की। जैसी मृत्यु भीष्म पिता ने प्राप्त की, जैसी मृत्यु जटायु ने प्राप्त की, ऐसी मृत्यु शायद किसी को मिली होगी। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख पे जब प्राण तन से निकले। यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, चेहरे पे लटकी लट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। कोई रोग ना सतावे, कोई शोक ना सतावे, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पिताजी आज मेरे ठाकुर जी से विदा लेकर चले गए, अंतिम संस्कार किया, द्वारकाधीश द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। खबर मिली कि उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया है, जो जन्म लेते ही पालती मार कर बैठ गया। चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है, न हंसता है न रोता है, गंभीर बैठा है। वेद व्यास जी महाराज ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की। मेरे द्वारकाधीश छोचक लेके आए, कुर्ता टोपी, और जैसे ही परीक्षित को मेरे ठाकुर जी ने अपनी गोद में लिया है, खिलखिलाकर हंस गया। वेद व्यास जी कहने लगे देख लो ये किसी की तलाश में था, गर्भ में मुझे किसने बचाया। अब द्वारकाधीश पुनः द्वारका वापस लौटे हैं, लेकिन अकेले नहीं गए, साथ में अर्जुन गए हैं। समय बीत गया, अर्जुन को जब समय बीत गया लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर जो है चिंतित रहने लगे। आज अर्जुन लौट कर आए हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, शक्तिहीन शरीर है। युधिष्ठिर ने पूछा तुम्हारे शरीर का तेज कैसे नष्ट हो गया।
क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री का संग किया है? अर्जुन कहने लगे नहीं। क्या तुमने किसी गाय का वध कर दिया? बोले नहीं। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी तुमसे दूर हो गया जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे? बोले हाँ प्रभु। साष्टांग लेट गए। मेरे द्वारकाधीश मुझे छोड़कर चले गए। द्वारकाधीश सब संसार में नहीं है, उन्होंने इस धरातल को त्याग दिया। जैसे ये बात कुंती के कानों में पड़ी, कुंती ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिण येन मे पतहम तेजो देव विस्मापनम महत्। जिस कृष्ण के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते थे, एक पल भी नहीं रह सकते थे, आज वो कन्हैया हमें अनाथ कर कर चले गए। आज कन्हैया छोड़कर चले गए। कुंती ने भी प्राण त्याग दिए। कृष्ण कृष्ण कहे कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कहे कृष्ण। जिस प्रकार राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्यागे थे, राम राम कहे राम कहे राम, राम कहे राम, कुंती ने भी त्याग दिए। पांडव ने कुंती का अंतिम संस्कार किया और आपस में विचार विमर्श किया, भैया अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, हमें भी इस राजपाट छोड़ देना चाहिए। राजा परीक्षित की उम्र छोटी है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो होती है लगभग 14-15 वर्ष की, लेकिन उनकी बुद्धि होती है 30 वर्ष की, अपनी उम्र से 15 वर्ष आगे। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र हो गई 45 की, लेकिन अभी उम्र है 55 की। तो राजा परीक्षित जो थे वो अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान थे। उनको राजगद्दी पर विराजमान किया। पांचों पांडव द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। 4 पांडव